जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धनंजय मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ पीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आया था जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर अब से एक कंटिन्यू वीडियो आएगा डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉलोइंग मी एंड रिमाइंडिंग मी कि यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। ओके, तो आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनल लीडर। देखो, गांधी जी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी मेंस के लिए, तो ये पढ़ेंगे और इसको सेक्शन वाइज हम इससे गांधी जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो पहला है व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो इमरजेंस पूछ रहा है कि नेशनलिस्ट लीडर में इमरजेंस कैसे हुआ। तो हम बेसिक से इंट्रो लिखेंगे। हमारा इंट्रो हमेशा बेसिक रहता है, इंट्रो हो जाएगा। जैसे इंट्रो का ये रूल है कि जो क्वेश्चंस कह रहा है उसका ओवरव्यू इंट्रो में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और ही इंट्रो लिख दे रहे हैं। या तो आप कोटेशन कर दो या तो जो ओवरव्यू क्वेश्चन में कह रहा है उसका ओवरव्यू रहना चाहिए। जैसे इमिनेंट नेशनलिस्ट है तो एमिनेंट नेशनलिस्ट का जिक्र इंट्रो में होना चाहिए। ठीक है, उससे लगता है कि आप स्टिक टू टॉपिक है, तो ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बिना स्टार्ट करते हैं इंट्रो लिखना। इंट्रो हो जाएगा द इमरजेंस of Mahatma Gandhi as an eminent nationalist leader leader marked a टर्निंग पॉइंट ही था ना भाई साहब, इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का महात्मा गांधी का जो एंट्रेंस है वो काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट था। जैसे ट्रांसफॉर्मिंग थ्री पी आपको पता होगा मुझे लगता है। पिटीशन, प्रे, प्रोटेस्ट। पहले क्या होता था, कांग्रेस के जो मॉडरेट थे वो 3 पे बिलीव करते थे कि हम पिटीशन करेंगे, प्रे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अगर कुछ चीज़ रूल वगैरह लाना है तो। 3P टू मास मूवमेंट। गांधी जी आके क्या कर दिए, उसको मास मूवमेंट में बदल दिए। इससे क्या हो गया, लेड टू इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिला ना हमें, बस इंडिपेंडेंस। तो ये रहा हमारा एक बेसिक सा इंट्रो। अब हम करते हैं बॉडी है एक ही बॉडी। एक पूछा इमरजेंस ऑफ गांधी एज एन एमिनेंट नेशनल लीडर, तो हम एक उसी को टॉपिक बना देंगे। फैक्टर्स in respect to factors of emergence है। factors of emergence of गांधी जी as an nationalist, as an eminent nationalist leader, eminent nationalist। चलो, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही हम बॉडी का सब टॉपिक बना दिए ताकि एग्जामिनर को दोबारा क्वेश्चन देखना ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। चलो, अभी क्या हो जाएगा, आप क्रोनोलॉजी स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या था, महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, अब अफ्रीका से, तो अफ्रीका का एक्सपीरियंस लेके आए थे। तो एक्सपीरियंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक्सपीरियंस लिया। क्या था, गांधी जी रिटर्न विथ रिच एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। क्या वहाँ पे ऑलरेडी नेशनल कांग्रेस का स्थापना किए थे, वहाँ पे भी सत्याग्रह किए थे। ठीक है, वहाँ पे भी नन वायलेंस किए थे, ऑफ लीडिंग नन वायलेंट मूवमेंट
ठीक है। नन मामले क्या था वहाँ पर, नन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, क्यों किए थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस और इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का परफेक्ट वो किया था, मतलब यूज किया था वहाँ पे गांधी जी, नॉन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अब सेकेंड यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया था, इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय, आपको याद होगा 1907 में क्या हो गया था, सूरत स्प्लिट हो गया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीम का के बीच में स्प्लिट हो चुका था, जिसका कोई एक्चुअल लीडर नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उसका फैज हुआ। तो द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है, had declined in इन्फ्लुएंस उसका कम हो गया था आफ्टर, कब, सूरत स्प्लिट। लोग जो मासेस था वो उन पे विश्वास नहीं करने लगा था, उनको क्या लग रहा था, यार इनको अपने में तो बन नहीं रहा है, लीडर्स में अपने में बन नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग को कैसे करेगा, हम लोग को आज़ादी कैसे दिलाएगा। तो इसके वजह से एक विश्वास नहीं था, लीडर की कमी थी। ठीक है, तो ये सब बात था। तीसरा क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस इन सूरत। तीसरा क्या हो जाएगा, मास अपील एंड सिंप्लिसिटी। गांधी जी मास अपील करने में बहुत ही पॉपुलर थे। कैसे, क्यों उनसे लोग क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बिकॉज ऑफ उनके क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल। तो गांधी जी लाइफ स्टाइल, सिंपल ड्रेस, एंड यूजेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। बाकी जो लीडर्स थे, नेहरू जी वगैरह, वो इंग्लिश में भाषण देते थे, पर ये थे जो एकदम प्रॉपर हिंदी में भाषण देते थे या गुजराती में भाषण देते थे। कनेक्टेड हिम टू द मासेस। फिर क्या हो जाएगा, लोकल मूवमेंट एंड सक्सेसेस एंड इट्स सक्सेस। सक्सेस इन चंपारण सत्याग्रह। सक्सेस कहाँ कहाँ, इन चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर क्या, खेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। ठीक है, ये सब जो हुआ था सक्सेशन, स्टेबलाइज्ड, क्या कर दिया था, स्टेबलाइज कर दिया था। स्टेबलाइज्ड फेथ ऑफ मासेस ऑन हिम, उन पे लोग विश्वास करना चालू कर दिए थे। ठीक है, ये हो गया था। इसके ये सब की वजह से उनको वो कर दिया था। एक हो गया यूनिक मेथड ऑफ स्ट्रगल। गांधी जी यूनिक
मेथड ऑफ स्ट्रगल like सत्याग्रह, appealing masses for fast non-cooperation etc. deeply influence masses। ये जो प्रोसेस था उनको मासेस को बहुत जल्दी ही कनेक्ट किया। पाँच बहुत है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कंक्लूजन एकदम नॉर्मल होना चाहिए। गांधी जी इमर्ज एज नेशनलिस्ट लीडर because he transformed the nature of देखो इंडियन नेशनलिज्म मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इंट्रो से। इंट्रो में भी मैंने काइंड ऑफ यही बताया था कि नेशनलिज्म को इन्होंने मेथड जो था उनको चेंज कर दिया था, और वही मैंने यहाँ पे भी बताया। काइंड ऑफ कभी कभी आप कंक्लूजन को इंट्रो से कनेक्ट करोगे तो वो भी बेस्ट कंक्लूजन हो जाता है, वो घूम के बूमर वाला हो जाता है। आप कोई हिंदी मूवी देखते होगे, उसमें क्या था, जहाँ से फिल्म स्टार्ट होता है लास्ट में काइंड ऑफ वहीं पे ख़त्म कर देता है ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखाएगा इंट्रो पार्ट का। तो ये होती है, उसको एक अच्छी मूवी कहलाता है, अच्छा कहानी कहलाया जाता है वो। तो हमने वही किया है। हमने क्या किया, एक बेसिक इंट्रो लिख दिया, बेसिक इंट्रो लिख दिया, और कोशिश किया हूँ कि उस इंट्रो को हमारे क्वेश्चन से कनेक्ट करूँ। तो द इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, द इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी एज ए एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर मार्केड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पक्का उसको कर दिया। तो क्या था टर्निंग पॉइंट, क्या था, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग 3P, ये इससे क्या पता चलेगा एग्जामिनर को कि भाई साहब इसको मॉडरेट वगैरह सब कुछ को पता हुआ है। 3P पिटिशन प्रे प्रोटेस्ट टू मास मूवमेंट लेड टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी क्या है क्वेश्चन, उन्होंने फैक्टर्स पूछा था, तो फैक्टर्स का सब टॉपिक बना देंगे, फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। उसको हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। 5-6 पॉइंट लिखना है, जितना आप लिख सकते हो। तो एक क्रोनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में से आए थे, तो साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस लेके आए थे। तो एक्सपीरियंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न विथ रिच एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग नॉन वायलेंट मूवमेंट्स सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट क्यों लड़े थे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस। जो उनको ट्रेन से निकाल दिया गया था तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं वो बाहर के मजदूरों पे इनजस्टिस करता है, तो उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे एक नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, और बहुत सारे आंदोलन किए थे वहाँ पे भी। दूसरा, जब इंडिया में आए थे तो उस समय पॉलिटिकल वैक्यूम था। क्या था, द एयरलाइंस नेशनलिस्ट लीडर, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हैड डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस आफ्टर सूरत स्प्लिट इन कांग्रेस। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें उन्होंने डिक्लाइन हुआ था, जो कि एक इन्फ्लुएंस नहीं था। लोगों को लगता था भाई ये लोग आपस में ही लड़ रहे तो हमारा देश क्या करेगा। ठीक, फिर क्या है, मास अपील एंड सिंप्लिसिटी। गांधी जी का जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो सिंपल ड्रेस था और यूजेज ऑफ इंटरनेशनल कनेक्टेड हिम टू द मासेस। बाकी जो लीडर्स थे जैसे नेहरू जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, ये सब क्या थे, एकदम इंग्लिश वक्ता थे, इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश में ही लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। पर ये भाई साहब हमारे गांधी जी जो थे लोगों से कनेक्ट करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके लाइफ स्टाइल जो कि लोगों से मिलता जुलता था, उनके देश लोगों से मिलता जुलता था। लैंग्वेज वो हिंदी यूज और गुजराती यूज करते थे, जो लोकल लैंग्वेज। लोकल मूवमेंट्स इन इट्स सक्सेस, जो स्टार्टिंग में जो उनका चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेरा और अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट हुआ, ये फेथ उनके ऊपर जगा दिया लोगों का। यूनिक मेथड ऑफ स्ट्रगल, और जो सबको पता है कि जो स्ट्रगल का लाइक सत्याग्रह था, मासेस ऑफ फास्ट था, और नॉन कोऑपरेशन एक्सेट्रा जो था, लोगों को डीपली इन्फ्लुएंस किया, लोगों को डीपली कनेक्ट किया, लोगों को डीपली एग्री किया कि हाँ हम भी कर सकते हैं, वी कैन बी द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रगल्स। ठीक है, फिर एक लास्ट में एक इंट्रो जो कि कनेक्टेड, कंक्लूजन जो कि कनेक्टेड है इंट्रो से। गांधी जी इमर्ज एज ए नेशनलिस्ट लीडर बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ द नेचर एंड इंडियन नेशनलिज्म। आपको आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है,
और आगे मैं कल से फिर से हर दिन रेगुलर रहूँगा और हर दिन एक क्वेश्चन डालूँगा। प्लीज़ कनेक्ट, और कुछ भी आपका सजेशन है, इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट। सजेशंस कुछ भी हो कमेंट करो। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है कि आप ये क्वेश्चन लिख दो, मैं वो क्वेश्चन भी लिख दूंगा। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अच्छा लगता है मुझे, मन करता है कि और के लिए डालूँ। थैंक यू, जय हिंद।